नमस्कार दोस्तों, मैं वरदान सुमन फिर से हाजिर हूं एक नई कथा लेकर आपके मनपसंद सीरीज में, जिसका नाम है कथा कहानी किस्से। और आज हम सुनेंगे कच और देवयानी की कथा। आप लोगों को मालूम होगा, सभी ने ये कहानी सुनी होगी कि देवताओं में और असुरों में लगातार संघर्ष चलता रहता था। देवताओं के गुरु बृहस्पति थे और असुरों के गुरु शुक्राचार्य थे। दोनों ही गुरु परम तेजस्वी थे, दोनों बहुत ज्ञानी थे। बस एक मामले में शुक्राचार्य जी का पलड़ा बृहस्पति से 21 था। वो क्या विद्यार्थी जो शुक्राचार्य तो जानते थे, लेकिन देवताओं के गुरु बृहस्पति वो विद्या नहीं जानते थे। वो विद्या थी मृत संजीवनी विद्या, मतलब किसी मरे हुए आदमी को दोबारा से जीवित करने की संजीवनी विद्या। वो विद्या केवल शुक्राचार्य ही जानते थे। देवताओं में इस बात को लेकर शुरू से बड़ी चर्चा थी कि जब तक हमारे पास ये संजीवनी विद्या नहीं होगी, तब तक हम असुरों का पूरा नाश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब भी देवासुर संग्राम होता था तो जो देवता उस युद्ध में मर जाते थे, शहीद हो जाते थे, वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, वे तो दोबारा नहीं उठ पाते थे। लेकिन शुक्राचार्य, जो कि असुरों के गुरु थे, वे रणभूमि में जाकर मरे हुए असुरों को दोबारा से जीवित कर लेते थे और उनकी ताकत पुनः उतनी हो जाती थी जितनी युद्ध से पहले थी। तो देवताओं ने एक युक्ति बनाई और जाकर देवगुरु बृहस्पति को सुनाई। वो युक्ति क्या थी? उस युक्ति से कैसे देवताओं का भला होने वाला था? दरअसल बृहस्पति जी के बड़े पुत्र, यानी के उनके सबसे पहले पुत्र कच को एक दायित्व दिया गया। कच को दायित्व दिया गया कि वो शुक्राचार्य का शिष्य बनके असुरों के खेमे में चला जाए, असुरों के कैंप में चला जाए और शुक्राचार्य की सेवा करे। और शुक्राचार्य की सेवा से जब शुक्राचार्य प्रसन्न होंगे तो वो कच को मृत संजीवनी विद्या, यानी कि संजीवनी विद्या सिखा देंगे। तो इस आशय को लेकर कच जा मिला असुरों के गुरु शुक्राचार्य से। उसने शुक्राचार्य से कहा कि वो उसके गुरु बने और शुक्राचार्य ने उसका गुरुत्व मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। कच बहुत मन से अपने गुरु की सेवा करता तो गुरु उससे प्रसन्न रहते। साथ ही साथ कथा में आती है शुक्राचार्य की पुत्री, यानी देवयानी। देवयानी मन ही मन कच से प्रेम करने लगती है। कच भी देवयानी को पसंद करता है। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। ये बात असुरों को पता लगती है अपने गुप्तचरों के माध्यम से कि कच यूं ही अकस्मात नहीं आया है। इसके पीछे कच का एक मोटिव है, कच का एक आशय है कि वो जाकर मृत संजीवनी विद्या शुक्राचार्य से सीख लेगा। अब जैसे ही असुरों को इस बारे में पता लगता है तो शुक्राचार्य रोज प्रतिदिन कच को अपनी गायों को वन में चराने के लिए भेजते थे। एक दिन यूजुअली कच सभी गायों को लेकर वन की तरफ जाते हैं। पीछे पीछे असुर भी पहुंचते हैं और वे कच का वध कर देते हैं। वध करके उसके टुकड़े करके भेड़ियों को खिला देते हैं। सायं में गायें तो वापस आ जाती हैं, लेकिन उनका रक्षक कच वापस नहीं आता। ये बात देवयानी को पता चलती है। देवयानी रोते रोते अपने पिता यानी शुक्राचार्य के पास पहुंचती है। शुक्राचार्य अपने तपोबल से पता करते हैं कि कच कहाँ है, तो उन्हें पता लगता है कि असुरों ने उसका वध करके भेड़ियों को खिला दिया है। लेकिन शुक्राचार्य अपने तपोबल से कच को आवाज लगाते हैं तो कच के खाए हुए टुकड़े भेड़ियों के पेट को फाड़ फाड़ कर बाहर निकल आते हैं और पूरा का पूरा कच पुनर्जीवित होकर देवयानी के सामने उपस्थित हो जाता है। देवयानी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। तो
एक बार का किया हुआ कार्य तो असुरों का असफल हो गया। अब असुर आगे क्या करेंगे? क्या वो कच्छ को यूं ही जाने देंगे? क्या कच्छ और देवयानी का विवाह हो जाएगा? क्या कच्छ मृत संजीवनी विद्या लेकर देवताओं के पास लौट जाएगा? असुर फिर से एक बार कच्छ की हत्या का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर से शुक्राचार्य उसको जीवित कर देते हैं। अब की बार असुर इस प्रकार युक्ति लगाते हैं कि गुरु भी उनको पुनर्जीवित ना कर पाए, तो वो कच्छ का वध करते हैं, उसके मांस के टुकड़ों को जलाते हैं और जले हुए टुकड़ों की राख बनाकर एक सुरा में मिला देते हैं, यानी शराब में मिला देते हैं, वारुणी में मिला देते हैं, और वो शराब वो शुक्राचार्य को धोखे से पिला देते हैं। यहां मैं आपको बता दूं कि शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं, लेकिन उनके अंदर असुरों वाला एक भी गुण नहीं है। शुक्राचार्य सुरापान नहीं करते थे, शराब नहीं पीते थे, लेकिन असुरों ने युक्ति बनाकर षड्यंत्र करके उस दिन किसी तरह से वो राख मिली हुई सुरा शुक्राचार्य को पिला दी। अब कच्छ का मृत शरीर कहां पहुंच गया? वो पहुंच गए शुक्राचार्य के पेट में। फिर वही बात, देवयानी दोबारा से कच्छ को ढूंढती है, कच्छ देवयानी को नहीं मिलता है। रोते रोते देवयानी फिर से अपने पिता के पास आती है और पिता से कहती है कि आज फिर कच्छ कहीं गायब है। शुक्राचार्य अपने तपोबल से देखकर देवयानी को बताते हैं कि इस समय कच्छ, जिसको कि असुरों ने मार दिया है, राख बना दी है, वो मेरे पेट में है। अब अगर कच्छ को पुनर्जीवित किया जाता है तो शुक्राचार्य का मरना तय है, क्योंकि वो यानी कच्छ इस समय शुक्राचार्य के पेट में है। शुक्राचार्य सारी बात देवयानी को बताता है। उस समय शुक्राचार्य को ये उम्मीद होती है कि ये बात सुनकर शायद देवयानी अपनी हठ छोड़ देगी, लेकिन देवयानी अपनी हठ नहीं छोड़ती। तो मित्रों, फिर क्या होगा? क्या शुक्राचार्य को अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे? क्या कच्छ को पुनर्जीवन मिलेगा? जी, तो शुक्राचार्य तय करते हैं कि ठीक है, मैं अपने तपोबल से पहले कच्छ को इस स्थिति में ले आता हूं अपने पेट के अंदर कि वो मेरी बात सुन सके। तब वो अपने तपोबल से कच्छ को पहले ये बताते हैं कि जब कच्छ पेट में से निकलेगा और शुक्राचार्य मर जाएंगे तो किस प्रकार मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके शुक्राचार्य को वापस जीवित करना है। यानी कि शुक्राचार्य अपने पेट में पड़े हुए कच्छ को मृत संजीवनी विद्या सिखाते हैं और कच्छ शुक्राचार्य के पेट में ही उस विद्या को सीखते हैं। इसके बाद शुक्राचार्य विद्या का इस्तेमाल करके कच्छ को पुनर्जीवित करते हैं। कच्छ शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर निकल आता है, शुक्राचार्य की मृत्यु हो जाती है। लेकिन क्योंकि शुक्राचार्य कच्छ के गुरु हैं, तो गुरु को दिया हुआ वचन तो कच्छ भंग नहीं कर सकता। कच्छ शुक्राचार्य को उसी विद्या को इस्तेमाल करके दोबारा से जीवित करता है। शुक्राचार्य उठकर बैठ जाते हैं और कई वर्षों तक कच्छ शुक्राचार्य की फिर से सेवा करता है। हालांकि जिस आशय से कच्छ वहां आया था वो आशय पूरा हो चुका था, वो मोटिव पूरा हो चुका था, लेकिन कच्छ ने अपने गुरु को मन से गुरु माना था। जब तक गुरु आदेश नहीं करेंगे तब तक वो गुरुकुल छोड़कर नहीं जाएगा। फिर एक समय आता है जब शुक्राचार्य को लगता है कि अब कच्छ की विद्या पूरी हो चुकी है और उसे वापस जाने का आदेश देना चाहिए। शुक्राचार्य कच्छ को वापस जाने का आदेश देते हैं, लेकिन देवयानी वहां आ जाती है और वो कहती है कि मैं कच्छ से प्रेम करती हूं, इसलिए मेरा विवाह कच्छ से होना चाहिए। हालांकि कच्छ देवयानी को समझाता है कि उसका और देवयानी का विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री है और कच्छ शुक्राचार्य के पेट से ही उत्पन्न हुआ है,
इसलिए वो दोनों भाई बहन हुए। मित्रों, कच्छ और देवयानी की कथा यानी कि ये मृत संजीवनी विद्या की कथा हम अक्सर सुनते आते हैं, लेकिन बाद में कच्छ और देवयानी का क्या हुआ उसके विषय में कथाएं बहुत कम मिलती हैं। महाभारत के एक अंश में बताया गया है कि कच्छ अपनी क्षमा याचना करके गुरुकुल से चला जाता है। देवयानी हालांकि इस बात से बड़ी क्षुब्ध होती है कि वो कच्छ से विवाह नहीं कर पाई, परंतु देवयानी कच्छ को जाने देती है और कच्छ वापस देवताओं के पास चला जाता है। कुछ समय बाद देवयानी का विवाह ययाति से होता है। शर्मिष्ठा का भी विवाह ययाति से ही हुआ है। दोनों का विवाह ययाति के साथ होता है और कच्छ मृत संजीवनी विद्या लेकर देवताओं के पास पहुंच जाता है। और फिर आपको मालूम ही है, देवासुर संग्राम दोबारा से शुरू होता है और फिर जीत सत्य और देवताओं की होती है। नमस्कार मित्रों, इसी तरह की कथाएं लेकर मैं फिर उपस्थित होऊंगा आपकी मनपसंद सीरीज में, जिसका नाम है कथा कहानी किस्से।